जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज सुबह उठी थी मैं 6:30 के अराउंड। उठते ही सबसे पहले पिया 1 गिलास गर्म पानी और उसके बाद फिर मैं अपने लिए चाय बना के लेके आ गई और 7 बजे तक फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। क्वांट से स्टार्ट किया पढ़ना। क्वांट में मेरे को आज क्लर्क मेंस की क्लास नंबर 13 करनी थी और इस क्लास के 2 क्वेश्चन मैंने इससे एक दिन पहले ही कर लिए थे, तो उसके बचे हुए क्वेश्चन मेरे को सोल्व करने थे। उसके 7 क्वेश्चन रहते थे क्लास के, तो वो 7 के 7 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिए। ये इतना काम तो मैंने सुबह उठते ही कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया था 11:15 बजे से। इस टाइम मैंने करंट अफेयर्स किए। 4 जनवरी के करंट अफेयर की पीडीएफ रीड करी थी आज मैंने। उसमें कुछ 14-15 न्यूज़ दी हुई थी, वो कंप्लीट करी और इसको करने में मेरे को 1.5 आवर लग गया था। ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इंग्लिश का किया। इंग्लिश का करने के लिए मैं अपने पेड कोर्स में गई और फिर मैंने देखा कि आज मेरे को क्या करना है उसमें। तो मैंने देखा कि आरसी वाले सेक्शन में एक आरसी का टेस्ट और एक और क्लास आई हुई है, तो फिर मैंने वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। एक ही आरसी थी इसमें, उसमें 9 क्वेश्चन थे और 10 मिनट दिए हुए थे। तो मैंने इस आरसी के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 6 में से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे और बचे 3 मेरे को रीड करने का टाइम ही नहीं मिला था। 10 मिनट पूरे हो गए थे क्योंकि मैंने आरसी को रीड करने में टाइम लिया था। स्टार्टिंग के 2 सही थे मेरे, बीच के 2 जो मैंने करे थे वो मेरे गलत थे। एक लास्ट में वो कैब से रिलेटेड था, वो भी मेरा सही था और एक 5th नंबर मेरा सही था। उसके बाद इसी सेम आरसी की क्लास भी थी जिसमें सर ने आरसी सोल्व कराया हुआ था और एक पिछले टेस्ट का आरसी रह रहा था, तो 2 आरसी थे उस क्लास में। वो क्लास मैंने बाद में करी। मैं पहले लंच करने चली गई क्योंकि मेरे को पता था कि क्लास लंबी है, वो 1.5-पौने 2 घंटे की क्लास थी, तो मैंने पहले लंच कर लिया। उसके बाद फिर मैंने आके वो क्लास कंप्लीट कर ली इन दोनों आरसी की, एक इस वाले की और एक इससे पिछले वाले की। अभी 3:30 हो गया है और मैं टेक्स्ट बुक वाला एसबीआई क्लर्क का मॉक अटेम्प्ट करने लग रही हूँ। आज ख़त्म हो जाएगा ये। सिक्सटी 7.75 आए हैं इसमें मेरे। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हो गए थे। क्वांट में आज मेरा फ्लो नहीं बना, इसमें मेरे 18 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। सिंप्लीफिकेशन के बहुत से क्वेश्चंस के मेरे पहले गलत आंसर आ रहे थे, उसके बाद मेरी नंबर सीरीज भी फंस गई, तो 18 ही अटेम्प्ट हुए मेरे क्वांट में। इंग्लिश के याद नहीं है, इंग्लिश के आई थिंक 27-28 थे, 9 मेरे गलत भी हो रखे हैं। अभी मैंने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है और मैंने सोचा है कि मैं अब मेंस का मॉक दूंगी और मैं एसबीआई क्लर्क वाला नहीं दे रही। अगर मैं उसका दूंगी तो मेरे मौके ख़त्म हो जाएंगे सारे, तो ये पढ़े हैं ये वैसे भी बेकार ही जाएंगे। तो मैं आरआरबी पीओ मेंस का दे रही हूँ। जहाँ तक मैंने सुना है कि इनका लेवल सेम ही रहता है, एसबीआई क्लर्क मेंस का, मतलब एसबीआई क्लर्क का और आरआरबी पीओ का सेम ही रहता है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को बता देना कि फिर कैसा है, फिर मैं नहीं करने की इनको अटैम्प्ट, क्योंकि मैं वैसे भी रीजनिंग का सेक्शनल देने वाली थी, तो इसमें सारे ही सेक्शन आ जाएंगे। वो वाला स्किप कर दूंगी, जी और कंप्यूटर वाला, ये उस टाइम पे दिए होंगे मैंने आरआरबी पीओ के प्री के बाद। 3 दे रखे हैं, 5th वाला दे रही हूँ मैं अब। इसमें मेरे आए हैं 47.38। रीजनिंग में मैंने 18 क्वेश्चन किए थे, काफ़ी गलत कर दिए तो 13.13 सारे आए हैं। इंग्लिश में 33 करे मैंने, 19.25 मिले मेरे को। इसमें तो 1-1 मार्क के थे सारे। यहाँ क्वांट में मैंने 12 किए, 15 मिले मेरे को। क्वेश्चन कितने कितने गलत कर दिए मैंने। रीजनिंग में गलत हैं 6 क्वेश्चन, पजल गलत बना रखी है, इसका मतलब इसके 2 क्वेश्चन गलत हैं, ये भी गलत है। इस वाली पजल में भी आई थिंक फिर मिस्टेक है, इसके 3 सही हैं, 2 गलत हैं और एक मैंने बीच में ऐसी उठाई थी जो मेरी बनी भी नहीं। इंग्लिश में 22 सही, 11 गलत। क्वांट में सारे सही हैं मैंने जितने किए। बस क्वांट में मैं किसी क्वेश्चन में फंसी नहीं, पर मैं टाइम ज़्यादा ले रही हूँ सोल्व करने में। लास्ट में डी आई थी इसका, एक ये कौन सी थी, ये थी, ये कर रही थी मैं, ये इजी थी बिल्कुल। इसका एक क्वेश्चन सोल्व किया मैंने और 5 क्वेश्चन थे इसके, 1.25 मार्क्स की पूरी बन जाती है अगर मैं थोड़ा थोड़ा टाइम उनमें, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस को थोड़ी जल्दी सोल्व करती। इनमें मैंने टाइम ले रखा
3-3 मिनट। अब मैं बस यहीं से प्रैक्टिस कर लूँगी, इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगी मैं, यहीं से हो जाएगी मेरी मेंस की प्रैक्टिस। उसके बाद फिर मैं इस मेंस वाले मॉक की एनालिसिस करने के लिए बैठी और फिर मेरे को समझ में आया कि अभी मैंने 1.5 घंटा इसको करने में लगाया है और इसकी एनालिसिस एक साथ मेरे से इतना तो नहीं होएगा। तो मैंने इंग्लिश वाले सेक्शन की अच्छे से एनालिसिस कर ली, जो मैंने सही भी करे वो भी और जो गलत किए उनकी भी और जो स्किप किए थे वो भी। और जो रीजनिंग और क्वांट वाला था वो मैंने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया कि नेक्स्ट डे उन्हीं को सॉल्व कर लूँगी, उस दिन कुछ मेंस का टेस्ट वेस्ट नहीं लगाने की, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लूँगी। इंग्लिश के सेक्शन की एनालिसिस करने के बाद मैंने डिनर किया, डिनर करने के बाद मैंने आधे घंटे की वॉक करी और फिर उसके बाद मैं दोबारा से आके बैठ गई पढ़ने के लिए। तो इस टाइम मैंने देखा कि मैंने एडिटोरियल तो आज करा ही नहीं है, तो पहले एडिटोरियल टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके वरुण सर के खुद से रीड कर लिया और उसके बाद सेम ही एडिटोरियल की मैंने सर से क्लास भी कंप्लीट कर ली। बस इतना ही किया था आज मैंने। ये थी मेरी आज की टू डू लिस्ट जो भी मैंने आज पूरे दिन में कंप्लीट किया है। और स्टडी आवर्स थे मेरे अप्रोक्स 9 आवर्स।